दोस्तों, आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का चौथा अध्याय राम का वन गमन पढ़ेंगे। को भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। सारी रात राजा दशरथ कैकई को समझाते रहे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। महाराज के न आने पर महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं। दशरथ ने टूटे स्वर में राम को बुलाने का आदेश दिया। सुमंत्र राम को बुला लाए। लक्ष्मण भी साथ थे। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर मूर्छित हो गए। होश आने पर भी वे कुछ नहीं बोले। कैकई ने राम को कहा कि राजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मुझे ये 2 वरदान देने से पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। राम ने कहा, पिता का वचन पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं वन जाऊंगा। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का सारा हाल कह सुनाया और अपना निर्णय सुनाया। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए और उसे सारी बातें बताकर वन जाने के लिए विदा मांगी। पर सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। राम को सीता की बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। वहाँ तीनों रानियां, मंत्रीगण आदि भी उपस्थित थे। दशरथ ने कहा कि पुत्र, मैं वचन से बंधा हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बनाकर अपना राज संभालो। राम बोले, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वह वन जाने के लिए तैयार हो गए और महल से बाहर आ गए। महल के बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। राम ने रथ को तेज चलाने के लिए कहा। सुमंत्र ने शाम तक राम, लक्ष्मण व सीता को शरंगवेरपुर में पहुंचा दिया। निषाद राज के अतिथि के रूप में उन्होंने रात में वहीं विश्राम किया। अगली सुबह सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्या वापस भेज दिया। सुमंत्र के अयोध्या लौटते ही सभी लोगों ने तथा महाराज ने प्रश्न पूछने शुरू किए। उन्होंने एक एक कर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया, पर इससे महाराज को संतोष नहीं हुआ। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में विचार विमर्श कर भरत को तत्काल बुलाने के लिए घुड़सवार दूत रवाना कर दिए। ये तो था बाल राम कथा के चौथे अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, क्या कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी किसी को थी? उत्तर, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। प्रश्न दूसरा, नगरवासी
रात भर किसकी तैयारी में लगे हुए थे? उत्तर, नगरवासी राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। प्रश्न तीसरा, महर्षि ने मंत्री सुमंत्र को कहाँ भेजा? प्रश्न तीसरा, महर्षि ने मंत्री सुमंत्र को महाराज दशरथ को देखने के लिए राजभवन भेजा। प्रश्न चौथा, राजा दशरथ ने महामंत्री सुमंत्र को किसे बुलाने के लिए कहा? उत्तर चौथा, राजा दशरथ ने महामंत्री सुमंत्र से राम को बुलाने के लिए कहा। प्रश्न पांचवा, कैकेयी ने राम से राजा दशरथ की असहज स्थिति का क्या कारण बताया? उत्तर, कैकेयी ने राम से कहा, राजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, अब वह अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। मैंने इनसे भरत का अभिषेक व तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने राजा दशरथ की असहज स्थिति का कारण बताया। प्रश्न छठा, रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के समय क्या दिया? उत्तर, रानी कैकेयी ने तीनों को वनगमन के समय वल्कल वस्त्र पहनने को दिए। प्रश्न सातवां, राम ने सुमंत्र को रथ तेज चलाने को क्यों कहा? उत्तर, राम चाहते थे कि नगरवासी उनके पीछे न आए, इसलिए उन्होंने रथ तेज चलाने को कहा। प्रश्न आठवां, दशरथ ने प्राण कब त्यागे? उत्तर, राम के वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्यागे। प्रश्न नवा, मंत्री परिषद ने क्या फैसला किया? उत्तर, मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, अतः भरत को तत्काल अयोध्या बुला लिया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।